दोस्तों, अगर आप हर समय उदास रहते हैं या जीवन में खुशी की तलाश कर रहे हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं और कहानियां हैं जो आपकी मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपकी उदासी को दूर करने में मदद कर सकती है। तो पहला कहानी, माँ का दुख और भगवान गौतम बुद्ध का शिक्षा। एक समय की बात है, एक बार एक महिला जिसका नाम कश्यपा था भगवान बुद्ध के पास आई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखों में आंसू थे। वो भगवान बुद्ध के पास जाकर बोली, हे भगवान, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जीवन में मेरे कुछ भी नहीं बचा है। भगवान बुद्ध ने उसे शांति से सुना और फिर पूछा, क्या तुम जानती हो कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी दुख ना हुआ हो? कश्यपा ने सिर झुकाया, लेकिन फिर भी उसका दुख कम नहीं हुआ और आंखों में उसका आंसू भर आया है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम जीवन के अस्थिर और अस्थायी रूप को नहीं समझ पाई हो। हर चीज का अंत है। ये दुख भी समय के साथ समाप्त होगा। भगवान बुद्ध ने कश्यपा से एक साधारण काम करने को कहा, जाओ और इस गांव में सबसे खुशहाल व्यक्ति को ढूंढो। उसे ये कहो कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना दो, लेकिन शर्त ये है कि वो दाना किसी ऐसे घर से नहीं लाया जाएगा जहां किसी ने कभी मृत्यु या दुख का सामना नहीं किया हो। कश्यपा गांव के हर घर में गई, लेकिन उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने दुख या मृत्यु का सामना न किया हो। अंत में उसने भगवान बुद्ध के पास लौटकर सब कुछ बताया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अब तुम समझ गई हो, दुख जीवन का हिस्सा है और इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा और इसे शांति से जीने का तरीका खोजना होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने हमें ये सिखलाया है कि जीवन में दुख और कठिनाई आना स्वाभाविक है। हर किसी के जीवन में दर्द, दुख और अशांति का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना और शांति से जीना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की अस्थिरता और परिवर्तन को समझता है, वो सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। दूसरी कहानी, भगवान गौतम बुद्ध की एक और प्रसिद्ध कहानी दो दोस्तों की कहानी है। एक बार दो मित्र जंगल में चल रहे थे और अचानक उनका सामना एक भालू से हो गया। एक दोस्त ने भय के कारण भागने का निर्णय लिया, जबकि दूसरा दोस्त साहस दिखाते हुए भालू का सामना करने के लिए खड़ा रहा। पहले दोस्त ने भागते हुए भालू से बचने का प्रयास किया, जबकि दूसरे दोस्त ने अपनी पूरी कोशिश की और भालू को भगाया। बाद में वो दोनों मित्र भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध से पूछे, हमें अब क्या करना चाहिए? तो भगवान बुद्ध ने उन्हें ये समझाया कि जीवन में दुख और समस्याएं आती है, लेकिन हमें उन समस्याओं को सामना करना चाहिए, बल्कि डर कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के भागने से उस समस्या का समाधान नहीं होगा। तीसरा कहानी, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध से गुस्से की शिकायत की। वो कहने लगा, मैं हर समय गुस्से में ही रहता हूँ।
और ये मुझे बहुत परेशान करता है। भगवान बुद्ध ने उसे एक सरल उदाहरण दिया। गुस्सा एक आग की तरह होता है जो भीतर से तुम्हें जलाती है। अगर तुम किसी को गुस्से में आकर आहट करते हो तो वो आग और बढ़ जाती है, लेकिन अगर तुम उस आग को शांत कर लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। भगवान बुद्ध की ये शिक्षा गुस्से को नियंत्रित करने के बारे में थी, ताकि मानसिक शांति और सुख प्राप्त कर सके हम लोग। चौथा कहानी, साहस और संघर्ष की कहानी। भगवान गौतम बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जो जीवन में हर समय दुखी रहता था और किसी भी कार्य में सफल नहीं हो रहा था। वो भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। भगवान बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक शिकारी था जिसने अपना रास्ता खो दिया और जंगल में भटकने लगा। उसे लगा कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसने हार मानने की बजाय संघर्ष करना जरूरी समझा। कुछ समय बाद वो जंगल से बाहर निकल आया। भगवान बुद्ध ने ये बताया कि जीवन में संघर्ष एक ऐसा हिस्सा है, लेकिन अगर हम हार मानने के बजाय संघर्ष करते हैं तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की कहानियां हमें ये समझाने की मदद करती है कि जीवन में दुख और समस्याएं आती ही रहती है, लेकिन इन्हें घबराने की बजाय हमें उन्हें समझकर और उनसे सीखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो हमें ये सिखाते हैं कि मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है।